वेलकम टू अमन अमीर हमजा वेलफेयर सोसाइटी। दोस्तों, आज करेंट की क्लास है 30 दिसंबर की, जो कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। और सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि यूपीएससी टाउन की ओर से कानपुर शहर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर अमन अमीर हमजा वेलफेयर सोसाइटी ने कानपुर शहर में निःशुल्क कोचिंग का आयोजन किया है। जो भी छात्र छात्राओं को सही मार्गदर्शन प्राप्त करना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जिससे कि हम जानते हैं कि आज की करंट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लाए हैं 2 क्विज के क्वेश्चंस और प्लस 3 मेंस के अकॉर्डिंग आपके पास एक नए एडिटोरियल के साथ। ये द हिंदू का एडिटोरियल है। तो दोस्तों, आइए जानने का प्रयास करें। पहले एडिटोरियल की ओर बढ़ते हैं। जलवायु नीति को नए विचारों की आवश्यकता है। देखिए, इसमें सीधे सीधे आपसे जीएस में क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे इन्होंने सारांश दिया है, ये गरीबों की बढ़ती समृद्धि नहीं है जो ग्रह को खतरे में डालती है, लेकिन पश्चिम के बेकार व्यवहार को बढ़ाती है। अब ये पूछ लेगा, स्पष्ट कीजिए, विस्तार पूर्वक समझाइए, ऐसे कुछ अप्रॉक्स पूछ लेगा। तो दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें मैंने जो तर्क दिया है, तर्क ये दिया है 2021 एक नई वैश्विक जलवायु नीति के लिए वर्ष होगा और भारत में उच्च और निम्न उत्सर्जकों को एक साथ लाने की नर्म शक्ति है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत 2030 के लिए अपने पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करेगा। इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का 1/3 है और ये पारिस्थितिक स्थान के अपने हिस्से के भीतर रहेगा। जंगलों में वायुमंडल से कार्बन को अवशोषित करने के साथ उत्सर्जित कार्बन को संतुलित करते हुए शब्द कार्बन न्यूट्रलिटी उदाहरण के लिए भारत जैसे दिव्यांग लोगों के लिए एक ट्रिपल वहमी है। ऐसे देशों के पास अपने पहले से ही कम ऊर्जा गहन रास्ते हैं, जो दूसरों के पारिस्थितिक स्थान एक युवा आबादी का अतिक्रमण नहीं करेंगे और पहले से ही शहरीकृत और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ भलाई की तुलनीय स्तर तक पहुंचने के लिए तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, दूसरा एडिटोरियल ये है संरक्षण की त्रैसिदी। इसमें सारांश दिया हुआ है। स्पष्टता, ये सारांश आपके जीएस मेंस में पूछ लेगा। कहेगा कि जैव विविधता की रक्षा के लिए पश्चिमी घाट में स्वदेशी लोगों को प्राकृतिक आवास से अलग करना अनुत्पादक है। तो दोस्तों, इसमें सिंपल सा ये क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछ लेगा और जीएस में अत्यधिक ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसके तर्क की ओर बढ़ते हैं। तर्क ये है, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने संभावित विरासत स्थलों की पहचान शुरू की है, तब से स्वदेशी लोगों के बीच अशांति पैदा हो गई है। जब अभ्यास शुरू हुआ तो उन्होंने उन भूमि में अपने अस्तित्व के लिए आशंका जताई जो उन्होंने दशकों से पहले बसे हुए थे। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में इन प्रदेशों की घोषणा के बाद आंदोलन पर प्रतिबंध ने उन्हें और अधिक पीड़ा दी है। भारत में 2006 के वन अधिकार अधिनियमन की पृष्ठभूमि और 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी लोगों के अधिकारों की घोषणा के खिलाफ पश्चिमी घाट में रहने वाले लोगों को ये अनुमान नहीं था और उन्हें अनिश्चितता से निपटना होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा के बाद उनके भविष्य के बारे में वन अधिकार अधिनियम के संदर्भ में उन्हें अन्य पारंपरिक वनवासियों के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं और उनकी आजीविका की ज़रूरतों के लिए वन और वन भूमि पर निर्भर हैं। वे जंगल से दालचीनी और कोकम जैसे मामूली वन उपज एकत्र करके
अपने जीवन को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों तीसरे एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स से भी मेंस से भी। तो देखते हैं, इनकॉइज ने लॉन्च किया डिजिटल ओशन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियंस इंफॉर्मेशन सर्विसेज के डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म को यहाँ लॉन्च किया है, जिसमें शोध संस्थानों, परिचालन सहित उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला की सभी डेटा संबंधी ज़रूरतों के लिए एक समाधान है। एजेंसियां, रणनीतिक उपयोगकर्ता, शैक्षणिक समुदाय, समुद्री उद्योग और जनता, यह हमारे महासागरों के स्थायी प्रबंधन और हमारी ब्लू इकोनॉमी पहल का विस्तार करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। INCOIS के निर्देशक टी श्रीनिवास कुमार ने बताया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा एडिटोरियल, और अब हम बढ़ते हैं आगे। दो हमारे पास आज के बहुत इम्पोर्टेंट क्विज़ हैं, जो कि हम क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं, और प्रीलिम्स में ये 101% आने की संभावना है। कहते हैं, मोनपा पेपर हाल ही में समाचार में था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसमें खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक मोनपा पेपर बनाने की इकाई खोली है। और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की कोशिश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। CIJ के निर्णय अंतिम और अपील के बिना हैं। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है A और B। फोर्थ वाला ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा C, A और B दोनों, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की कोशिश करने का कोई अधिकार नहीं है, क्षेत्र नहीं है, चूँकि ये एक आपराधिक अदालत नहीं है। इसलिए इसमें अभियोजक कार्यवाही शुरू करने में सक्षम नहीं है, असक्षम है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि अमन अमीर हमजा वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ें और आगे अपने कैरियर में कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। धन्यवाद, थैंक यू।